हालेलुया, सबको जय मसीह। आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन में क्या बताता है और क्या सिखाता है। निकालेंगे हम निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय उसके पहले से पढ़ते हैं हम। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वह लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पहरोते के समुदाय बालिस्पोन के सामने अपने डेरे खड़े करे। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करे। हालेलुया। यहाँ यहोवा परमेश्वर ने मूसा को क्या आज्ञा दी? क्या जो मिस्र देश से इस्राएलियों को मूसा छुड़ा कर लाया था, तो उसे क्या आज्ञा दी इस्राएलियों को कि समुद्र तट के करीब तू क्या डेरा लगाना। हालेलुया। आज परमेश्वर ने भी हमें आज्ञा दी अपने दास के द्वारा कि तू ये काम करना, तू वो ये काम करेगा। हमारे कुछ साथी जो थे उन्होंने आज्ञा मानी, वो आज काम कर भी रहे हैं। हालेलुया। जैसा परमेश्वर आज्ञा देता है अपने दास के द्वारा, उस समय मूसा के द्वारा दिलाया था, आज दास के द्वारा दिलाता है, तो हमें क्या उसे क्या पूरा करना है। हालेलुया। जैसे उस समय इस्राएलियों ने उनकी आज्ञा पूरी की, वहां क्या डेरा लगाया। हालेलुया। आज हमें भी परमेश्वर का जो वचन है वो जगह जगह पहुंचाकर क्या डेरा लगाना है। अगर आपके अगुए या पास्टर ने कहा है कि आप अगुए बनोगे या ये काम करोगे, हमें उस काम के लिए निकलना है, उस चीज का क्या डेरा बांधना है। हालेलुया। तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा, वह देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में घिर गए हैं। हालेलुया। क्या सोचेगा फिरौन? उस समय क्या सोचेगा? इन जो उलझनों में फंसे हैं, जंगल में कहीं घूम गए या इधर उधर हो गए। ऐसे ही शैतान भी हमारे लिए सोचेगा कि हाँ यार, इसे परमेश्वर की आज्ञा आई थी, ये कुछ कर क्यों नहीं रहा है, कुछ करता क्यों नहीं है, क्यों नहीं कर रहा है, ये कहां चला गया। हालेलुया। हम देखें कि जो शैतान है, लूसीफर है, वो हमारे दिमाग से खेलता है, पर जो हमारा मन होता है, हृदय होता है, वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। अगर हम शैतान को भरमाना चाहते हैं तो दिमाग में कुछ और, मन में कुछ और रखना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब हम ये चीजें जान जाएंगे तो हम किसी को भी हरा सकते हैं। हालेलुया। आज संसार में लोग कहते हैं कि इंसान को कोई नहीं हरा सकता। हालेलुया। वो हारता है खुद के कारणों के कारण। हालेलुया। अगर वो किसी को कहता है कि मैं सही हूं, अगर उसका कुछ गलत काम भी नजर आ जाए तो वो हार जाता है। हालेलुया। कहते हैं ना कि 100 अच्छाइयों पर एक बुराई भारी हो जाती है। हालेलुया। अगर हमने 100 अच्छे काम भी किए हैं, सबको पता है, एक बुरा काम हो गया तो भैया गए। हालेलुया। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसके सारे सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और इस मिस्रियों जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं, और उन्हें वैसा ही किया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया कि फिरौन के मन में भी डाला और उसकी जो सेना थी उसके मन में भी डाला कि ये यार कौन है। तब मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। तब क्या परमेश्वर बताएगा फिरौन को कि मैं यहोवा हूं। आज परमेश्वर भी हमें बताता है, जब हम दुख में आते हैं, कष्ट में आते हैं, घबरा जाते हैं, तो तब परमेश्वर क्या कहता है? मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। मूसा घबराया और परमेश्वर से कहने लगा कि परमेश्वर क्या करूं, इस लाल समुद्र को कैसे पार करूं। तब परमेश्वर ने क्या? मूसा मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। मैं यहोवा परमेश्वर हूं। हालेलुया।
जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वह लोग भाग गए, तब फ़िरौन और उसके कर्मचारियों का मन उसके विरुद्ध पलट गया और वह कहने लगे, हमने यह क्या किया कि इस्राएलियों को अपनी दास्ता को छुड़ाकर देखकर जाने दिया। हालेलुया। वो वहां सोच रहा था कि यार ये मुझसे क्या हो गया, कि मैंने कैसे कर दिया, ये कैसे कब हुआ पता नहीं चला। हालेलुया। ऐसे ही शैतान भी कभी कभी हमारी जिंदगी में कष्ट डालता है, मुश्किलें डालता है, तो हम उससे निकल भी जाते हैं, तो वो तब भी सोचता है कि ये कैसे हो गया। हालेलुया। मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं था, फिर भी ये कैसे बच गया। हालेलुया। तब उसने अपने रथ, ज्वाला और अपनी सेना को संग लिया। हालेलुया। आज हम देखें कि जब अंत का समय आएगा तो हमारा जो परमेश्वर है वो अपनी सेना के साथ आएगा, और जो लूसीफर की सेना होगी वो अपनी सेना के साथ आएगा। अगर वो सेना कौन सी होगी हम देखें। हालेलुया। लूसीफर इस जगत की सेना को लेगा। हालेलुया। जो उसकी बातों को मानते हैं, जानते हैं। और परमेश्वर किसकी सेना लेगा? वो स्वर्गदूतों की। हालेलुया। क्योंकि लूसीफर भी एक स्वर्गदूत था, भूले ना हम। हालेलुया। तब फ़िरौन ने क्या, उसमें अपनी सेना ली और उनका पीछा किया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ और मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों का सदाबार बैठाए। हालेलुया। क्या फ़िरौन ने क्या, सबसे अच्छे से अच्छे रथ लिए, औजारों से भरे हुए, क्या, मिस्रियों को पकड़ने के लिए। आज परमेश्वर की जो आज अगुवाई करते हैं या प्रचार करते हैं, तो बड़े बड़े से आज हम देखें अन्य जातियों में बहुत सी संस्थाएं, बहुत से कुछ सब इकट्ठे लाठी ज्वारात या कुछ भी कानूनी कार्रवाई लेकर आ जाते हैं परमेश्वर का क्या, वचन रोकने के लिए। हालेलुया। क्योंकि ये पुराने नियम में भी देखे, परमेश्वर के समय में देखे, आज के समय में देखे, विरोध होना जायज है। हालेलुया। कहते ना कई चीज नाजायज होती है कि यार क्यों हो रहा है, पर विरोध होना भी जायज है, क्योंकि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक होगा। हालेलुया। इसे हम चेंज नहीं कर सकते, पर इसे हम लड़ सकते हैं। हालेलुया। क्या कहकर कि परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया। जब परमेश्वर 40 दिन का उपवास रख रहे थे, तब शैतान उनके पास आया, आखिरी दिन भरवाने लगा। क्या कहने लगा, तू चाहे तो पत्थर को रोटी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, इस यहां से कूदेगा तो बच सकता है। हालेलुया। तब परमेश्वर ने शैतान को किससे जवाब दिया? क्या कहा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, लिखा है, लिखा है। हालेलुया। उन्होंने किससे हराया? वचनों से। हालेलुया। आज लोग कहते हैं कि बातें करने से कुछ नहीं होता। हालेलुया। हम देखें कि शुरू उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बातें ही हुई हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने बातें की, चांद बना, बात की सूरज बना, बात की हवा चली, बात की समुद्र बना। हालेलुया। बस एक ही चीज थी जो परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाई, वो था मनुष्य। हालेलुया। उसने भी सांस अपने द्वारा फूकी। हालेलुया। आज हम देखे परमेश्वर को हम नहीं देखते ना जानते। हालेलुया। तब भी परमेश्वर ने हमें यह बता दिया कि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। आज लोग कहते कि मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा। कैसे देखा? खुद में देखा। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन हमारा एक आईना है जिसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें हर समय, हर पल नजर आता है। हालेलुया। संसार के आईने में हम सुबह देखे, शाम को देखे, खुद ही नजर आएंगे, पर हम इस वचन में देखे, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हर चीज में हमें परमेश्वर नजर आएंगे। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर यहोवा भी है और परमेश्वर यीशु भी है और परमेश्वर पवित्र आत्मा भी है। हालेलुया। यहोवा में पुराने नियम में मिलता है, यीशु हमारे 2025 साल पहले आते हैं, पवित्र आत्मा आज भी हमारे साथ। हालेलुया। इन तीनों चीजों को हम बदल नहीं सकते, पर ये तीनों चीजें ही एक हैं। हालेलुया। पर कहते हैं ना कि समय के अनुसार सब बदलता है, नाम भी बदले। हालेलुया। आज हमारा जो नाम है, जैसे मेरा नाम आशीष है, उस स्वर्ग की पोथी पर शायद लिख भी गया हो, हमारे पाप गुनाह भी वहां लिखे जाएंगे, पर हम इस संसार में हजारों नाम रख सकते हैं, पर जो हमें पहला नाम मिला है वो ही हमारा दर्ज होता है। हालेलुया। जो हमारा पहला नाम है, जिसके द्वारा हम संसार में इस आए और हमारा नाम रखा गया, वही ही हमारा दर्ज हुआ है। हालेलुया। आज लोग कहते हैं कि हम नाम चेंज कर लेते हैं, सरनेम चेंज कर लेते हैं, कुछ भी चेंज कर लेते हैं, जरूरी नहीं है। परमेश्वर के जो है, जो तुम्हारा जन्म से हुआ है वही रखा गया है। हालेलुया। जब परमेश्वर का जन्म हुआ तो उनका क्या नाम? यीशु रखा। हालेलुया। आज हम देखें कि परमेश्वर का जब पुराने नियम में देखे, यशायाह भविष्यद्वक्ता ने जब भविष्यवाणी की थी तो क्या कहा था? तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मेगा जिसका नाम इम्मानुएल रखना। हालेलुया। आज हम देखें कि फिर वो असली नाम तो इम्मानुएल हुआ। हालेलुया। पर इम्मानुएल का मतलब भी होता है कि छुड़ाने वाला, और यीशु का मतलब भी होता है कि छुड़ाने वाला। हालेलुया। जिसका मतलब एक निकले वो ही एक चीज होती है। हालेलुया। आज हमारे लिए इम्मानुएल भी कह दे या यीशु भी कह दे, दोनों में बात एक ही है। हालेलुया। और जब फैरोन ने क्या रथ रुथ मंगाए, सब कुछ किया, तो क्या मिस्रियों के पीछे हो लिए। आज शैतान भी हमारे पीछे लगा हुआ है कि कैसे इन्हें गिराया जाए, कैसे इन्हें फंसाया जाए। हालेलुया। आज हमें क्या डरना नहीं है, क्योंकि यहोवा हमारे साथ है। हालेलुया। यहोवा हमारा चरवाहा है। हालेलुया। भजन संहिता उसकी 23 की पहली में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरी हरी हरी चराइयों में चराता है। हालेलुया। जब हमारा यहोवा चरवाहा है, हरी हरी चराइयों में चराता है, तो हमें काहे को घबराना है। हालेलुया। और पर फिरौन के सब घोड़े और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उसका पीछा करने उसके पास और पहरोत के पास बालसोप के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पड़े थे जा पहुंची। हालेलुया। आज हम देखें, आज हम भी जहां भी जाते हैं परमेश्वर का वचन सुनाने, तो अन्य जातियों वाले कोई ना कोई संस्था लेकर या कुछ भी लेकर वहां पहुंच जाते हैं, जैसे उस समय फैरोन पहुंच गया था। हालेलुया। फैरोन ने क्या चाहा कि इन्हें मार दिया जाए या इन्हें वापस ले लिया जाए। ऐसे ही अन्य जातियों वाले भी सोचते हैं कि इनका वचन बंद कराया जाए, चर्च बंद कराया जाए, या परमेश्वर की बातें जो कर रहे हैं इन्हें बंद कराया जाए। हालेलुया। वो अन्य जातियां ये चाहती हैं, तब फैरोन ये चाहता था कि हमें से वापस ले जाया जाए। हालेलुया। मिस्री क्या उस समय गुलाम थे जो इजरायली थे। आज हम जब अन्य जाति में थे, हम भी गुलाम थे। हालेलुया। गुलाम किसके थे? नशों के, व्यभिचार के, गलत सोचों के, बुराई के, लालच के, अन्य कई चीजों के गुलाम थे। हालेलुया। रस्मों के, रिवाजों के, त्योहारों के, बहुत सी चीजों के हम क्या गुलाम थे। हालेलुया। आज हमें ये पता है कि बस ईस्टर है, गुड फ्राइडे है, बाकी ज्यादा से ज्यादा मना लेते हैं, तो 25 दिसंबर वो भी जरूरी नहीं है क्योंकि लिखा भी नहीं है। हालेलुया। हम क्या अपनी सोच से आजाद हुए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि ज्ञान हमें स्वतंत्र करता है। हमें क्या ज्ञान मिला परमेश्वर का,
और हमें आज स्वतंत्रता मिली परमेश्वर में। जैसे इजराइलियों को मिस्र के देश से स्वतंत्रता मिली थी, उनके लिए क्या मूसा भेजा गया था, और आज हमारे लिए हमारे अगुए पास्टर जो इस जगत में प्रचार कर रहे हैं परमेश्वर का, वो हमारे लिए भेजे गए। हम उसकी आज्ञा को माने, जाने और समझे। इसीलिए परमेश्वर का वचन में यही बताता है कि यहोवा हमारे साथ है और हमें किसी चीज के लिए नहीं घबराना चाहिए। हालेलुया। घबराया तो मूसा भी था, इब्राहिम भी था, नूह भी था, इब्राहिम भी था, और अंत में यीशु भी घबराया था। हालेलुया। आज हम एक तुच्छ मनुष्य हैं, हम भी घबरा जाते हैं, पर हमें भरोसा रखना है परमेश्वर पर कि वो हमारे साथ है और हमारी बातें सुनता, जानता और मानता भी है। सबको जय मसीह।